अस्सलाम वालेकुम। मैं मंजूर सर हूँ। आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे कॉन्ग्रुएंस की। डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल बराबर। एक सिंपल सी बात है कि दो ट्रायंगल तभी बराबर होंगे जब उनका हर एक साइड बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल में ये ए बी साइड 6 है, इसमें पी क्यू साइड 6 है। एक पहले ट्रायंगल में बी सी साइड 8 है, तो इसमें दूसरे ट्रायंगल में क्यू आर साइड 8 है। एक ट्रायंगल में ए सी साइड 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू 9। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगलों का एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दो ट्रायंगल बिल्कुल बराबर हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर। तो इसी से हम वर्ड निकालते हैं। दूसरा वर्ड निकला है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो यही डेफिनेशन हम लिखेंगे। सबसे पहले टू ट्रायंगल्स are said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if all their corresponding sides are इक्वल। दो ट्रायंगलों को हम तब कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जब उनके तमाम साइड्स बराबर होंगे। तो ये डेफिनेशन है। अब इसके बाद है क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्राइटेरिया का मतलब है शर्त। दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या शर्त हैं? इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है, इसको हम बोलेंगे क्राइटेरिया फर्स्ट। पहली शर्त एस, इसको हम बोलते हैं एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया का मतलब होता है, एस का मतलब होता है साइड। एस का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगलों में एक साइड बराबर है, उसके बाद दूसरा साइड बराबर है, उसके बाद तीसरा साइड बराबर है, जो भी अभी हमने डेफिनेशन में भी बताया, तो इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब वो बिल्कुल बराबर होंगे। हम फिर से वही डेफिनेशन वाली बात बताएंगे। सपोज हमारे पास इस तरह से दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है सपोज ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारे सामने है इस तरह से पी क्यू आर। तो मान लो पहले ट्रायंगल का ये बेस साइड आप पहले की तरह रखो 8, तो इस दूसरे साइड का भी साइड 8 है। पहले ट्रायंगल का ए बी सपोज 6 सेंटीमीटर है, इसका भी ये पी क्यू 6 सेंटीमीटर है। पहले ट्रायंगल का ये 9 सेंटीमीटर है तीसरा साइड, दूसरे ट्रायंगल का भी ये तीसरा साइड 9 सेंटीमीटर है। इसी को हम बोलते हैं एस, यानी इन दोनों ट्रायंगलों के साइड बराबर है। तो अगर साइड बराबर हैं तो क्राइटेरिया फर्स्ट कहता है, ये इसको आप कानून कह लीजिए या इसको हम शर्त कहेंगे। तो ये कानून कहता है कि फिर ये ट्रायंगल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर। तो ये कानून हम इस तरह से लिखेंगे, इफ़ ऑल द थ्री साइड्स, ये क्राइटेरिया एस क्राइटेरिया इसको हम बोलते हैं। इफ़ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर तीनों साइड दो ट्रायंगलों के बराबर हैं, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स बराबर।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ इन ट्रायंगल्स, अगर सपोज एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम है सपोज पी क्यू आर। अगर इनमें डायग्राम में आप देखिए, अगर ए बी इज इक्वल टू है पी क्यू, अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, इसी तरह बी सी क्यू आर के बराबर है, इसी तरह तीसरा साइड ए सी पी आर के बराबर है। अगर इस तरह से तीन साइड बराबर हैं, देन वही राइट हम क्या लिखते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह ट्रायंगल, इसको हम पढ़ते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इसके बाद हम लिखते हैं ये इज इक्वल टू, और ये थोड़ा सिंबल, ये इसको हम पढ़ते हैं इज कॉन्ग्रंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये तीनों साइड बराबर हैं तो ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है, उसको हम बोलेंगे क्राइटेरिया नंबर 2। उस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं SAS क्राइटेरिया। यहाँ पर S स्टैंड्स फॉर साइड, A स्टैंड्स फॉर एंगल, S स्टैंड्स फॉर साइड। यानी इसका मतलब है कि अगर दो ट्रायंगलों में पहले एक साइड बराबर है, उसके बाद एक एंगल बराबर है, उसके बाद एक साइड बराबर है, तो उस सूरत में भी वो ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रंट होंगे। देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। सपोज एक ट्रायंगल है, इसके बाद दूसरा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो मान लो इस पहले ट्रायंगल का ये बेस बी सी सपोज 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे ट्रायंगल की भी ये बेस क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम बोलेंगे साइड। तो पहले साइड बराबर है मतलब एस। इसके बाद यहाँ पर देखो ये एंगल, इसको हम एंगल बी कहेंगे या ए बी सी। सपोज ये एंगल, सपोज हम कहेंगे 70 डिग्री है, और यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल का भी ये एंगल क्यू, ये भी 70 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दो ट्रायंगलों का एक एंगल बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो दो ट्रायंगलों में क्या बराबर है, इनमें एक एंगल भी बराबर है। पहले एक साइड बराबर है, उसके बाद एक एंगल बराबर है। उसके बाद इन ट्रायंगलों में एक और साइड बराबर है। सपोज ए बी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इनमें एक और साइड बराबर है। तो क्या क्या बराबर है, एक साइड बराबर है, उसके बाद एक एंगल बराबर है, उसके बाद एक साइड। तो दूसरा कानून कहता है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन होगी, दो ट्रायंगलों में अगर एक साइड बराबर है, एक एंगल और एक और साइड बराबर है, इसको हम बोलते हैं SAS। अगर SAS बराबर है तो समझ लेना चाहिए कि फिर ये ट्रायंगल बराबर होंगे। बराबर मतलब इनका फिर तीसरा, पहले अगर दो साइड बराबर थे ना, इनका तीसरा साइड भी ऑटोमेटिकली फिर बराबर होंगे, और उनके बाकी एंगल भी फिर ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। तो क्राइटेरिया नंबर 2 कहता है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स two sides and the including angle of one triangle are equal to the two sides and the including angle of another triangle, then the triangles are
कॉन्ग्रंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट इज, सपोज इफ इन ट्रायंगल, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, अगर सपोज इनमें BC अगर QR के बराबर है, जैसे अभी ऊपर आपने डायग्राम में देखा, इसी तरह अगर एंगल B अगर एंगल Q के बराबर है, हो गया साइड, उसके बाद एंगल, उसके बाद अगर AB उसके बाद वो PQ के बराबर है, देन तो हमें याद रखना है कानून कहता है कि ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये था क्राइटेरिया नंबर 2। अब हमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्राइटेरिया नंबर 3 पढ़ना है, यानी कि थर्ड क्राइटेरिया। इससे पहले हमने 2 क्राइटेरिया पढ़े, SSS, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा SAS। अब थर्ड क्राइटेरिया है कि इसका नाम है ASA। तो इस क्राइटेरिया का कहना है कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, अगर सबसे पहले उनमें एक एंगल बराबर है, एक एंगल, 2 ट्रायंगलों में एक एंगल बराबर है, उसके बाद एक साइड बराबर है, साइड, उसके बाद एक और एंगल बराबर है, तो कितने हुए, एंगल, उसके बाद साइड, उसके बाद एंगल। अगर इतना ही बराबर है, ऊपर वाले 2 साइड समझो अभी बराबर नहीं है, तो अगर इतना ही बराबर है, एक एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, उसके बाद एक और एंगल बराबर है, इसे हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। अगर ये 3 चीज़ें बराबर हैं 2 ट्रायंगलों में, तो ये क्राइटेरिया कहता है, ये कानून कहता है कि फिर समझ लो कि ये 2 ट्रायंगल बराबर हैं। बराबर मतलब इनके जो बाकी बचे साइड हैं वो भी फिर बराबर होंगे ऑटोमेटिकली, और जो ऊपर में जो ये बाकी बचा एंगल जो है ये भी बराबर होगा, यानी कि ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। मगर सिर्फ इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर आप कह सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया नंबर 3 है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर 2 ट्रायंगलों में 2 एंगल्स, अगर 2 एंगल बराबर हैं, 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडिंग साइड, और इन 2 एंगलों के दरमियान, 2 एंगलों के दरमियान, इसको हम बोलते हैं इंक्लूडिंग, एंड देयर इंक्लूडिंग साइड, if in 2 triangles 2 angles and their including side are equal, then the triangles are congruent। तो समझ लो कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब थोड़ा सा तफसील से अगर हम इसको समझाएंगे, इसको हम कह सकते हैं डेट इज इफ, यानी हमारी कहने का मतलब है कि अगर सपोज आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, सपोज ABC और PQR, अगर सपोज इस तरह से 2 ट्रायंगल हैं, अगर इन ट्रायंगलों में एंगल B अगर बराबर है एंगल Q, तो इसको हम बोलते हैं A। इसके बाद दूसरा BC अगर बराबर है QR, इसको हम बोलते हैं S। इसके बाद अगर एंगल C बराबर है एंगल R, इसे हम बोलते हैं A। एक एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, उसके बाद एक और एंगल बराबर है, तो देन वही से और वही राइट ट्रायंगल ABC, इसको हम पढ़ते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये सिंपल थर्ड क्राइटेरिया है कि अगर 2 ट्रायंगलों में 2 एंगल बराबर है और उन एंगलों के दरमियान जो साइड है अगर वो भी बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर बराबर होंगे। बराबर मतलब इनके जो बाकी बचे साइड होंगे वो भी फिर बराबर होंगे, और बाकी बचा जो एंगल होगा वो भी बराबर, यानी ये 2 ट्रायंगल हर तरफ से फिर बराबर होंगे। तो ये था क्राइटेरिया नंबर 3। इसके बाद है क्राइटेरिया नंबर 4, जिसे हम बोलते हैं AAS क्राइटेरिया, यानी कि एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें देखो सिंपल ये है कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं,
अगर उनमें पहले एक एंगल बराबर है, एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल सपोज 80 है, इस ट्रायंगल का भी ये एंगल 80 है। 80 सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, ये 70 भी हो सकता है, 50 सपोज अगर एक एंगल बराबर है, उसके बाद दूसरा एंगल भी बराबर है, उसके बाद तो ये तो हो गया एंगल एंगल, उसके बाद कोई और साइड, वो साइड ज़रूरी नहीं है कि वो इन एंगलों के बीच में होना चाहिए। तो क्राइटेरिया नंबर 4 में है एस, एस मतलब कोई भी साइड, एक साइड बराबर है, पहले दो एंगल बराबर हैं, उसके बाद एक साइड बराबर है, तो ये क्राइटेरिया कहता है कि समझ लो फिर ये दो ट्रायंगल भी फिर बराबर होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट। तो कानून इस तरह से है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स, टू एंगल्स and one side of one triangle or equal to two angles and one side of another triangle, comma, then the triangles are congruent. डेट इज़, अब हम इसको थोड़ा तफसील से समझाएंगे डिटेल में एग्जांपल के तौर पर। डेट इज़, इफ़ अगर आपके पास ट्रायंगल है, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड अगर दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, अगर इनमें सपोज एक एंगल पहले बराबर है, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, तो इसका मतलब है कि एक एंगल बराबर है, उसके बाद दूसरा एंगल बराबर है, एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर, तो इसका मतलब एक और एंगल बराबर है, इसके बाद एक साइड बराबर है, ए बी इज इक्वल टू पी आर, इसका मतलब है कि एक साइड बराबर है, तो इसी को हम बोलते हैं ए एस। तो ध्यान उसके बाद याद रखना चाहिए उस सूरत में क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो इस वक्त भी याद रखना है कि फिर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इनका जो बचा साइड है ये, फिर ये भी बराबर होगा, और जो बचा एंगल है ये जो बराबर नहीं था, फिर ये भी बराबर, अगर ये दो तीन चीज़ें बराबर है फिर सारी चीज़ें बराबर होंगी। तो ये क्राइटेरिया नंबर 4 है ट्रायंगलों के बारे में। अब हमें इसमें क्राइटेरिया नंबर 5 पढ़ना है, 5वीं शर्त कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 5 है RHS क्राइटेरिया, इसको हम बोलते हैं। R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, S का मतलब है साइड। ये क्राइटेरिया दो राइट एंगुलर ट्रायंगलों के बारे में है। तो क्राइटेरिया इस तरह से है कि अगर आपके पास दो राइट एंगुलर ट्रायंगल है, राइट एंगुलर ट्रायंगल मतलब जिनका एक एंगल राइट एंगल है, तो इसका मतलब है R। इसके बाद अगर इन दो राइट ट्रायंगलों में ऑलरेडी एक राइट एंगल तो बराबर होगा, क्योंकि इसका भी 90 होगा, इसका भी 90 होगा, तो मतलब R बराबर होगा। उसके बाद अगर H हाइपोटेन्यूज बराबर है, हाइपोटेन्यूज दोनों का हाइपोटेन्यूज, अगर सपोज इसका हाइपोटेन्यूज 7 है, इसका भी 7 है, या कुछ भी हो सकता है, तो हो गया H। इसके बाद S का मतलब है कि इनका एक साइड बराबर है, चाहे ये वाला साइड या ये बेस वाला साइड बराबर है। R मतलब राइट एंगल बराबर है, H इनका हाइपोटेन्यूज बराबर है, और S साइड बराबर है। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगलों में एक राइट एंगल बराबर है, वो ऑलरेडी बराबर होता है, उसके बाद उनका हाइपोटेन्यूज बराबर है, उसके बाद उनका एक साइड बराबर है, तो जान लो या मान लो फिर वो ट्रायंगल बराबर होंगे। यानी इनके बाकी जो भी बचे खुचे साइड हैं, मतलब अगर ये बचा साइड है फिर ये भी बराबर होगा। जब हम बोलेंगे ना कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब है कि फिर ये ट्रायंगल बिल्कुल
एक दूसरे की कॉपी होंगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया नंबर 5 है। क्राइटेरिया नंबर 5 है इफ़ इन टू राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगलों के बारे में ये कानून है। इफ़ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स hypotenuse and one side of one triangle is equal to hypotenuse and one side of another triangle. Then triangles, तो याद रखना है, then triangles are congruent. That is, अब हम थोड़ा इसको हम खोल के बताएंगे। That is, if अगर आपके पास ट्रायंगल है इन राइट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड PQR अगर है, अगर इनमें सबसे पहले अगर राइट एंगल मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, अगर ये दोनों 90 हैं तो इसको हम बोलेंगे R मतलब राइट एंगल। इसके बाद अगर हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू PQ, इसको हम बोलेंगे H हाइपोटेन्यूज। उसके बाद एक साइड AC, सपोज AC जो भी ऊपर आपने डायग्राम में देखा, AC इज इक्वल टू PR, इसको हम बोलेंगे साइड RH। पहले R बराबर है मतलब राइट एंगल बराबर है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज बराबर है, उसके बाद एक साइड बराबर है, देन तो याद रखना है ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये क्राइटेरिया नंबर 5 है। तो इस तरह से ये 5 क्राइटेरिया हमने पढ़े। पहला क्राइटेरिया था SSS, दूसरा क्राइटेरिया था SAS, तीसरा क्राइटेरिया था AAS, उसके बाद एक और क्राइटेरिया था ASA, और लास्ट में हमने पढ़ा RHS। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं। तो इनसे हम दो ट्रायंगलों को चेक करते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। कोई भी हम रूल लगा सकते हैं। अगर कोई भी रूल हम अप्लाई करेंगे तो उसकी 5 में से किसी भी रूल से हम चेक कर सकते हैं को क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है।